तो ए कहीं और बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ अभी। कल हम लोग जो पढ़ रहे थे साल्ट पढ़े थे, टाइप्स ऑफ साल्ट हम लोगों ने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी? टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देखा था। ठीक, टाइप्स ऑफ साल्ट आपको ही बताए है ना। वी स्टडी द टाइप्स ऑफ साल्ट बेस्ड ऑन द पीएच आल्सो वी स्टडीड, पहले पढ़ा था, और ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। पीएच के आधार पे हमने बताया था कि नॉर्मल साल्ट होते हैं, डबल साल्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं, ये सब बताया था। ठीक, नॉर्मल साल्ट को भी 3 भाग में क्लासिफाइड किया था। कौन सा था? एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट एंड न्यूट्रल साल्ट। कल हम लोगों ने देखा था कि एक सॉल्युबल साल्ट था, एक नॉन सॉल्युबल था, और एक ऐसा था स्पैरिंगली सॉल्युबल था। ठीक, सॉल्युबल साल्ट में हम लोगों ने देख रहे थे कि कम से कम 1 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और उसमें अगर हमारे पास उससे कम है तो स्पैरिंगली सॉल्युबल है, और बिल्कुल 10⁻³ के आसपास है तो नॉन सॉल्युबल है। ठीक, और सैचुरेटेड ऐसे सॉल्यूशन मैंने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी उसको भी 3 भागों में हमने देखा था। कि आपका पहला जो था हमने बोला सैचुरेटेड, कि अगर जितना ज़रूरत है उतना ही सॉल्यूट है तो दैट इज सैचुरेटेड। ठीक, मतलब अगर उसमें ज़्यादा नहीं ऐड किया जा सकता है उस सोल्यूशन में और सॉल्यूट, तो दैट इज वो सैचुरेटेड है। अगर थोड़ा कम है तो वो अनसैचुरेटेड है। ठीक, अगर ज़्यादा है सुपर सैचुरेटेड। ठीक, तो अब इस सॉल्युबिलिटी के आधार पे हम लोग कुछ और भी आज करने वाले हैं। एक है हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब इसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिनोट किया जाता है KSP। ठीक, KSP तो हेडिंग डालिए आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, थोड़ा सा ये जेई के लिए और नीट के लिए, जेई के लिए खास तौर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इंटरेस्टिंग बहुत है, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए कि हमारे पास अगर कोई सॉलिड है या लिक्विड है, और एक इस कंडीशन में अगर ये प्योर फॉर्म में है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ये माना जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट चेंज, है ना। इसका कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट चेंज होता है। तो अगर चेंज ही नहीं होता है सॉलिड और लिक्विड के केस में, तो उसको हम लोग हमेशा मानेंगे 1। मतलब जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम भी देख रहे थे, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे थे, तो जो सॉलिड था या लिक्विड था हम लोग उसको छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि जो चेंज ही नहीं हो रहा है उसको लेने से कोई मतलब नहीं है, उसका 1 ही होगा। अब हमारे पास क्या होता है कि अगर इसमें हमारे पास एक्वस है, एक्वस का मतलब होता है जो भी आयंस में डिजॉल्व है। ठीक है, तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे KSP में, इसी का प्रोडक्ट देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक आयन है, कोई भी आयन ले लीजिए आप, मान लीजिए बेरियम क्लोराइड मैंने लिया, या NaCl लीजिए, AgCl। अब AgCl को रिवर्सिबली हम आयनाइज कर रहे हैं, इसमें रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो उससे मतलब नहीं है। ठीक, अब इसको आयनाइज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, Ag+ बन रहा है और Cl- बन रहा है। ठीक, अब इसके लिए अब देखिए ये जो है ना, जब डिजॉल्व नहीं है, कोई चीज़ डिजॉल्व नहीं है, तो दैट इज द सॉलिड। अगर वो डिजॉल्व नहीं है, कोई भी चीज़ आयंस में कन्वर्ट नहीं है, तो दैट इज वो हमेशा होगा वो सॉलिड। और जहाँ भी आप कहीं भी आयन मिले, आपको आयंस मिले, जैसे Na+, Cl-, K+, Br-, ये सब जितने भी होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, एक्वस में होंगे, है ना। मतलब एक्वस में क्या होगा, वाटर में इसके ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होंगे। अब जब KSP अगर लिखेंगे तो लिखने का तरीका तो ये भी है कि जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ और आपका Cl- लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आपका मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये सॉलिड है, सॉलिड को हमको नहीं लेना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो आएगा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओनली। ओके, अब इसके साथ में मान लीजिए कि हमारे पास कुछ और आयन आते हैं, हमने एक और लिया BaCl2। अब इसको रिवर्सिबली अगर आयनाइज करें आप, तो ये क्या है, Ba2+ बनेगा प्लस 2Cl- बनेगा, राइट। अब इसके लिए अगर ये दैट विल बी द सॉलिड, इट विल बी द एक्वस एंड इट विल बी आल्सो एक्वस। तो इसके लिए अगर KSP आप लिखने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Ba2+ इन 1 स्क्वायर ब्रैकेट अनदर स्क्वायर ब्रैकेट Cl- दैट इज पावर 2। ठीक,
तो कोफिशिएंट को ध्यान रखेंगे कि कोफिशिएंट कितना है। अगर मान लीजिए आपने किसी को आयनाइज किया, मान लीजिए आपने आयनाइज किया बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH थ्राइस, ठीक, तो इसको अगर आयनाइज करेंगे रिवर्सिबली तो ये कैसा देगा, आपके पास होगा Ba2+ होगा, है ना, बेरियम क्लोराइड बेरियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे बेरियम सही नहीं होगा, है ना, ये बेरियम भी सही हो सकता है, BeCl2 बेटर है, BeCl2, है ना, क्योंकि ठीक है BeCl2 ज्यादा है। यहाँ पे अगर बेरियम को लेते हैं ग्रुप 13 का एलिमेंट तो वैलेंसी 3 होगा। अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3OH- होगा, ठीक। अब इसके लिए अगर हम लोग KsP लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेरियम 2+ आयन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन और OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे और इसके पावर में क्या लिखेंगे 3 में। तो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट इज व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द पर्टिकुलर आयंस, गॉट इट। तो अब लिखिए, पहले लिखिए हेडिंग डालिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, the product of molar concentration of product that is ions only, इसमें वो नहीं लेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, जैसे हम लोग देख रहे थे कि आयंस नहीं बन रहे थे, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या बन रहे थे, एटम्स या गैसियस फॉर्म हो रहे थे, लाइक PCl5 आयनाइज करोगे तो हमारा PCl3 और Cl2, इसमें आयन थोड़ी है। यहाँ पे क्या ले रहे हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में आयन लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज आयंस ओनली, ओके, रेज टू पावर their coefficient, raised to power their coefficient is known as solubility product, for pure solid and liquid, the concentration is always 1, as it does not change, पहले आप इसको लिखिए, एग्जाम्पल नंबर अगर आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास ये 1 होगा, दिस विल बी एग्जाम्पल नंबर 2, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3, लिटिल विल गो इन डीपर। हाँ सर, ये 3+ होगा कि 2+ होगा? BOH लिख लो ना, BOH, अब बोलो सही है, 2+ होना चाहिए। बोरान सेकेंड, थोड़ा कंफ्यूज थे, अभी सही है। बोरान बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 13, बोरान एल्युमिनियम गैलियम, तो अभी सही है। यहाँ पे पहले वाला ही सही था, बेरियम का सही है। चलो अभी लिखो, नहीं समझा? अगर 2+ है तो 3 क्यों लिखी? दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है तो बोलो ना, दिखाई नहीं दे रहा है। इधर आ जाओ, यहाँ पे सीट खाली आओ। मैंने कल ही बोला था कि आप लोग स्पेसिफिक केमिस्ट्री का नोट्स बना लो, एकदम पतले नोट्स लेकर के क्या बताया। बैग नीचे रख लो ना, क्या प्रॉब्लम है? बैग थोड़ा गंदा होगा, बुक्स तो अंदर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फील फ्री, पहले तो तुम कंफर्टेबली बैठो, इसके बाद लिखो, है ना। Write down heading molar solubility. Molar solubility. एक भी लिख लिया तो सही है, मैं कराऊंगा, न्यूमेरिकल करवाना है मुझे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करवाना है। तो तुमको डेफिनेशन क्लैरिफाई किया गया है। देखो मोलर सॉल्युबिलिटी, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलर सॉल्युबिलिटी, मोलर सॉल्युबिलिटी, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of solution. Find the question, लिखो क्वेश्चन इसके ऊपर, find the solubility of, जब भी solubility पूछा जाएगा समझो मोलर solubility पूछा जा रहा है। find the solubility of M2 plus ion, M2 plus capital M, M2 plus ion, M2 plus ion, M2 plus ion मतलब कैपिटल M के ऊपर 2 plus ion, M2 plus ion from the salt MX2, from the salt MX2, फिजिकल क्लासेस का एडवांटेज एक ये भी है कि थोड़ा बहुत हम लोग फास्ट चलेंगे और जो बच्चे कोप अप नहीं कर सकते हैं तो वो एक दूसरे का हेल्प ले सकते हैं, ये एडवांटेज है ना। बहुत तेजी से जा रहे हैं ऐसा मत समझना, हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, लेकिन तुम लोग उसका एडवांटेज ले सकते हो। ठीक, अच्छा टीचर जा रहा है तो मेरा सिलेबस कवर हो रहा है, हम एक दूसरे से नॉलेज का एक्सचेंज कर सकते हैं। अब देखो सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं और इसकी हम लोग बात करें, जब भी सॉल्युबिलिटी की बात करें ना तो हम बात करेंगे मोलर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, मोलर सॉल्युबिलिटी अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आईपीएससी के कन्वेंशंस हैं या केमिस्ट्री के कन्वेंशन है कि मोलर सॉल्युबिलिटी होगा, मतलब मोल पर लीटर होगा। ठीक है, ग्राम में थोड़ा सा वेट ज़्यादा होता है, ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं तो मोल्स स्मॉल क्वांटिटी है तो मोल्स को लिया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मोलर सॉल्युबिलिटी को ध्यान में रखेंगे। अब हमारे पास पूछा जा रहा है कि इसकी सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अगर हम इस आयन को डिसॉल्व करें, अगर इस आयन को डिसॉल्व करें वाटर में तो ये क्या देगा, M2 प्लस X2X माइनस। ठीक है, X मतलब हैलोजन हुआ, M मतलब कोई सिंगल मेटल होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम M लिखें और X की वैलेंसी मुझे पता है 1 तो 2 हैलोजन है तो 2 मतलब 2 हो जाएगा, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये उल्टा हम लोग बता रहे हैं, ये 1 होगा, इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी तो आपका MX2 आएगा। चलो इसका कोई खास तो नहीं है, ये हैलोजन है तो वैलेंसी 1 होगा तो 2 हैलोजन का मतलब 2 हो जाएगा, तो ये सिंपल सा चीज है, समझ जाना। अब हमारे पास क्या है, इसकी मान लो सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या है S। ठीक, साल्ट की सॉल्युबिलिटी S, तो ये कितना मोल दिया, ये वाला 1 मोल दिया। 1 मोल अगर हमने MX2 साल्ट लिया तो ये भी 1 मोल दे रहा है तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी S होगी। अब ये कितना दिया 2 मोल, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2S। ठीक, अगर हम KSP लिखें, KSP तो KSP इसको तो छोड़ देंगे क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होगा, अनडिसोसिएटेड है, सॉलिड फॉर्म में होगा, ये सब एक्वस फॉर्म में होंगे क्योंकि ये आयंस है। तो हम अगर इसको KSP लिखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, M2 प्लस आएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे X माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर हो जाएगा
अब देखो इसमें होता क्या है बच्चे, अगर इस स्टेप को ना लिखो तो प्रॉब्लम हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में, न्यूमेरिकल करने में। अब देखो, अब हमारे पास एस की जब भी कैलकुलेट करेंगे m2 प्लस की, देखो सॉल्युबिलिटी कितना माना है मैंने, एस माना, तो मैंने एस लिखा, ठीक, तो एक ब्रैकेट में एस लिखा, फिर हम दूसरे ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस को कितना माना 2s, तो हमने यहाँ पे 2s को लिखा और फिर क्या कर दिया स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब इसको करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज s एंड 2 टू जा 4 मल्टीप्लाई बाय 4s स्क्वायर। अब ये पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो आप पावर पावर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 4s क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, KSP इसका जो आया 4SP। अब यहाँ पे अगर आप लिखने की कोशिश करो तो हमारे पास क्या हो गया, 4SQ इक्वल टू KSP, तो आपका SQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSP पावर डिवाइडेड बाय 4, तो S इक्वल टू रूट क्यू क्या आ जाएगा, KSP अपॉन 4, और इधर में हम लोग क्या लिख सकते हैं 3। ये हुआ सॉल्युबिलिटी, किसका सॉल्युबिलिटी ये होगा, इसका भी सॉल्युबिलिटी उतना ही होगा और इसका भी सॉल्युबिलिटी इतना होगा। और इसका करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलो उसकी बात नहीं है, जितना अगर सॉल्युबिलिटी जितना आएगा, ठीक, उसमें अगर जो वैल्यू आएगा, इसमें फॉर्मूला में मत मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जो वैल्यू आएगा एस की, तो यहाँ से 2 रख 2 इंटू एस कर दोगे तो इसका आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो ये सिंपल फॉर्मूला हुआ, राइट, लिखो इसको।